हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जो अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। और इसको लगाने से हमारे बाल लंबे हो जाएंगे। लंबे तो होंगे ही, उसके अलावा आपके कहीं पे बाल्ड पैचेस हो गए हों, कहीं पे बाल कम आ रहे हो, हेयर लाइन अगर ब्रॉड हो गई हो, अगर आपके बाल जो हैं आगे से झड़ रहे हों या बीच से झड़ जाएं, तो आप उस जगह पे इसको यूज़ कीजिए। और ये पूरे पूरे हेयर्स पे यूज़ कीजिए और इसको रूट्स में अच्छी तरह अप्लाई कीजिए। और आप आप पूरे हेयर्स पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रिजी हेयर है आपके, तो आप पूरे हेयर पे यूज़ कीजिए। और इसका बनाने का मेथड क्या है ये मैं आपको अब बताती हूँ। इसके लिए मैं ये 2 चम्मच आंवले का जूस ले रही हूँ। ये मैंने आंवले का जूस लिया है जो पतंजलि का आता है। ये हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो पीने जो चीज़ हम पी सकते हैं तो वो बालों के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छी होगी। तो ये 2 चम्मच मैंने आंवले का जूस लिया है। उसमें आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने पतंजलि का लिया है। आप कोई भी आंवला जूस ले सकते हैं, आप फ्रेश मिले तो फ्रेश ले लीजिए। और उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच ये एलोवेरा जेल मिक्स कर दूंगी। इसमें 2 अच्छे से चम्मच फुल इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं ये मेथी का पाउडर ले रही हूँ, मेथी दाने का पाउडर जो मैंने घर में खुद से पीस कर बनाया है। आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, पर मैंने ये खुद से पीस कर बनाया है जिससे कि ये बिल्कुल हमें ओरिजिनल मिले, कुछ मिक्स ना हो। ये मेथी दाना हमारे बालों के लिए वैसे ही बहुत अच्छा माना गया है। इसको लगाने से बाल लंबे घने थिक हो जाते हैं। और इसको तो इसका इस्तेमाल तो हमेशा से ही होता आ रहा है। अब हम लोग बहुत समय से कुछ रेमेडीज़ भूल चुके थे जिनको अब हमने यूज़ करना शुरू किया है, तो हमारे बालों में वैसा ही इफ़ेक्ट आ रहा है अच्छा। और जैसे जैसे हम लोग यूज़ करते हैं इसका वैसे ही अच्छा इफ़ेक्ट मिलने लग जाता है। और इसलिए इसका रेगुलर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। 1 चम्मच मैं इसमें मेथी का पाउडर मिक्स कर दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको मालूम ही है एलोवेरा जेल और मेथी दाना जो है वो बालों के लिए कितना अच्छा है। अब इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही रखे रहने देंगे, कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि मेथी दाना इस पाउडर जो है वो थोड़ा फूल जाए और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ऐसा करने से। उसके बाद इसमें और इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूँगी। अब ये मेथी दाना देखिए, मैंने भिगो के मेथी दाने का पाउडर जब मैंने इसमें डाल दिया था तो ये गाढ़ा हो गया एकदम, तो इसीलिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसके आगे क्या डालना है मैं आपको बताती हूँ। अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यूज़ करेंगे। इसमें कैस्टर ऑयल तो हमारे नए बालों को उगाने के लिए बहुत हेल्प करता है। इससे जो है कहीं अगर आपके बाल ना आ रहे हों, सिर में पैचेस हो गए हों, तो वहाँ पे भी आप कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और ये कैस्टर ऑयल जो है अगर आप कोल्ड प्रेस लें तो वही अच्छा है। 100% नेचुरल होना चाहिए और कोल्ड प्रेस होना चाहिए, जिससे कि हमारे बालों में अच्छा ही इफ़ेक्ट आए। इसका हार्मफुल केमिकल्स का वाला इफ़ेक्ट ना आए। इसको प्योर होना बहुत ज़रूरी है। हर इंग्रेडिएंट्स को अगर जो भी हम अपने बालों के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको प्योर और केमिकल फ्री होना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग इतनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि शैम्पू है और हेयर कंडीशनर है, ये सब चीज़ें ये तो केमिकल्स वाली होती ही हैं। तो इसलिए उनको कुछ चीज़ों का ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी हो जाता है इस्तेमाल करना। तो इसलिए जो भी हम ये डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपने बालों के लिए यूज़ करते रहें, तो वो ताकि उसका केमिकल वाला जो इफ़ेक्ट हमारे बालों पे आ चुका है वो कुछ कम किया जा सके। इन रेमेडीज़ को बनाने, इन DIY रेमेडीज़ को बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग इसको जो हमारे बालों में, स्कैल्प में ये इफ़ेक्ट आ चुके हैं केमिकल्स के, वो कुछ कम किए जा सके। तो इसीलिए हम लोग इन DIYs में प्योर चीज़ें यूज़ करते हैं। आप कैस्टर ऑयल 1 की बजाय 2 चम्मच भी ले सकते हैं अगर आपके बाल
बहुत ड्राई हैं तो आप 2 चम्मच लीजिए, नहीं तो आप इसमें 1 चम्मच यूज़ कीजिए। तो ये कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है और इससे नए बाल उग जाते हैं और छोटे छोटे आप हेयर ग्रोथ आप देखेंगे इसका रेगुलर यूज़ करने पर बाल जो है आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे और नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। इस रेमेडी को लगाने के बाद आप 2 घंटे तक या कम से कम 1 घंटे तक तो ज़रूर लगाइए, जिससे ये पूरे बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और इसका अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें आपको। तो फिर आप उसके बाद जो है किसी भी माइल्ड शैम्पू से, जो आपको शैम्पू पसंद हो उससे वॉश कर लें। आपको कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतनी अच्छी रेमेडी है। बालों का पार्टीशन कर करके पूरे रूट्स में इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे और अगर आपको पूरी लेंथ तक लगाना है तो आप लेंथ तक भी लगा सकते हैं। आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिए तो जिससे कि आपकी पूरी लेंथ तक लग जाए। अपने अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा सकते हैं कि कितना आपको यूज़ करना है इसको, तो उस हिसाब से आप इसको लंबाई तक पूरा लगा सकते हैं। पूरे बालों में स्प्लिट एंड्स और फ्रिजी हेयर जो होते हैं वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपके बाल एकदम शाइन करने लग जाएंगे और बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी।